In this question, they are saying a wire of resistance 3 ohm. So they have provided like resistance. So let's write this given as. So resistance is given to you as 3 ohm. Length is 10 centimeter. So here we have length is something as 10 centimeter. Is stretched to length 30 centimeter. ठीक है, तो कैन वी से दैट कि ये मेरे पास क्या होगा, लेंथ 1 होगा, राइट right? अभी इस लेंथ 1 को इन्होंने स्ट्रेच करके कितना कर दिया, लेंथ 2 कर दिया, एंड दैट इज द लाइक 30 सेंटीमीटर. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स स्ट्रेच किया है. Assuming that it has a uniform cross section, what would be the new resistance? तो let's say कि ये resistance 1 है. सो हमको डिटरमाइन करना है कि अगर हमने लेंथ को 3 टाइम्स लाइक इंक्रीज कर दिया है तो मेरे पास जो नया रेजिस्टेंस है ये कितना होगा. ओके, अब बहुत ऑब्वियस है कि अगर लेंथ को तुम 3 टाइम्स करोगे, ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज भी होगा. ओके, सो लेट्स से कि इफ इनिशियली क्रॉस सेक्शनल एरिया वाज ए, सो इनिशियली शुरू में, दैट इज बिफोर स्ट्रेचिंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मेरे पास ए होगा, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इज आफ्टर स्ट्रेचिंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इट विल डिक्रीज बाय 3 टाइम्स. ओके, सो चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. what like first step, write the equation as it is. Okay, I'm terming this as 1. Further you can put the values and whatever you want, so you can put the values as required, but already they have mentioned कि initially जो resistance है this is how much, 3 ohm. One thing you can do, like हमने यहाँ पे cross sectional area को कितना assume किया है, a assume किया है, तो that you can put over here as a. okay, next one, अभी resistance 2 क्या होगा, it would be rho as it is. लेंथ अभी चेंज हो गया है. फर्स्ट केस में लेंथ वॉज 10, इवन दो वी डिडंट पुट द वैल्यू. वेट अ मोमेंट, आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज, तो मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर देती हूँ. रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. इंस्टेड ऑफ एल कैन आई राइट इट ओवर ईयर 10, एंड अभी मेरे पास ए है, और ये सब सॉल्व करके तुमको वैल्यू कितना मिलेगा, 3 ओम. हाउ वी कम टू नो, इट्स ऑलरेडी गिवन. ओके, in this case it is 30, or else you can say 3 times of that initial length. ठीक है, तो दो तरीका है, या तो तुम 30 लिख दो, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि दिस इज 3 टाइम्स ऑफ दैट इनिशियल लेंथ. व्हाट अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है. लेंथ इज इंक्रीजिंग बाय 3 टाइम्स बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीजिंग बाय 3 टाइम्स. तो अभी तुम कांस्टेंट सारे आगे ले लो एंड पुट द वेरिएबल्स असाइड. ओके, ये कुछ इधर आ गया, एंड व्हाट वी गेट इनटू 3 ओवर हियर, राइट. So what we get now, 3 into 3, that is 9 rho L upon A, right. Can we say ये rho L upon A is nothing but first resistance, that is initial resistance, or you can also say that R1. So it would be 9 times of what, R1. So if you are stretching it 3 times, जो final resistance है वो कितना increase हो जाएगा, it will increase by 9 times. What would be the actual value, चलो वो भी देख लेते. So 9 R1 की value we know, that is 3 ohms. So final value you will be getting over here as 27 ohms. So yes, this is how you are supposed to determine. ठीक है, और वन मोर थिंग, दिस स्टेप वॉज नॉट नेसेसरी. ओके, ये जो हमने ये वाला स्टेप किया था, लेट मी हाईलाइट इट, दिस स्टेप वॉज नॉट नेसेसरी. इट्स गुड टू गो कि राइट द फॉर्मूला, फिर जो कंडीशन दिया है एज पर द गिवन कंडीशन फॉर्मूला में चेंजेस ले आओ, एंड यू ट्राई टू डिराइव इन दैट वे.
तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है to solve these kinds of question rather than putting these values and all. फर्स्ट इक्वेशन कीप इट एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन में कंडीशन इंट्रोड्यूस करो तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होता है. ओके, so I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.